हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। किसी भी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र में व्यक्तियों की संख्या विशिष्ट समय में किसके द्वारा स्थिर रहती है? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए मनुष्य, विकल्प बी परभक्षी, विकल्प सी परजीवी, विकल्प डी उपलब्ध खाद्य। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता। पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में अगर हम स्थिरता के विषय में बात करें तो यहाँ पर सर्वप्रथम नाम आता है परभक्षी का। वह क्यों? क्योंकि देखिए परभक्षी क्या करता है, परभक्षी यह पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रित रखता है, या हम कहें यह क्या करता है, परभक्षी पारितंत्र को स्थिर बनाए रखता है। यह पारितंत्र को स्थिर बनाए रखने में हमारी क्या करता है, बनाए रखने में मदद करता है। अब देखिए यह क्या कर रहा है, यह हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसे स्थिर बनाने में मदद कर रहा है। अब इसका अर्थ क्या है, देखिए अब ये समझिए कि अगर क्या हो, परभक्षी नहीं होते, अगर क्या होता, अगर परभक्षी नहीं होते तो क्या होता, तो जो शिकार है, शिकार जातियों का जो समष्टि घनत्व है वह क्या हो जाता, बहुत ज्यादा हो जाता। तो शिकार क्या होता, तो शिकार जातियों का समष्टि घनत्व, शिकार जातियों का समष्टि घनत्व यह क्या हो जाता, यह ज्यादा हो जाता। और अगर इसका घनत्व ज्यादा हो जाता तो देखिए इससे क्या होता, जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या हो जाता, अस्त व्यस्त हो जाता। अब देखिए इसके कारण क्या होता, और जो पारितंत्र है उसमें क्या होती, अस्थिरता आ जाती, और पारितंत्र में अस्थिरता आ जाती। देखिए हम इसका एक उदाहरण भी लें। उदाहरण सबसे अच्छा इसका देखें तो आमतौर पर यहाँ पर क्या है, सबसे अच्छा उदाहरण वह है कि परभक्षी अगर हम ले ले बाघ और यहाँ पर शिकार ले ले हम हिरन। अब देखिए अगर क्या होता, परभक्षी एक क्षेत्र से हम क्या करें, परभक्षी को निकाल दे, बाघ को निकाल दे और वहां सिर्फ और सिर्फ क्या हो, हिरन हो, तो यहाँ पर क्या होगा, उनका परभक्षण करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है, तो जो हिरन की संख्या होगी वह क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इनकी संख्या बढ़ने से क्या होगा, ये जिस पर भोजन जो लेते हैं, जैसे कि हम घास खाते हैं, तो ये घास की जो संख्या होगी वो क्या होगा, वो धीरे धीरे करके क्या होने लगेगी, कम होने लगी, क्योंकि इनका घनत्व क्या हो चुका है, ज्यादा हो गया है। तो इससे क्या होगा, हमारे पारितंत्र पर क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा, या हम कहें हमारा पारितंत्र पर क्या होगा, वह क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसका उदाहरण भी लूं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सन 1920 में सन 1920 के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया में क्या की गई थी, ऑस्ट्रेलिया में जो लाई गई नागफनी थी, ऑस्ट्रेलिया में किसे लाया गया था, नागफनी को लाया गया था। तो देखा गया कि ये क्या हुई, क्योंकि इसका यहाँ पर कोई परभक्षी नहीं था, तो यह क्या हुई, यह लाखों हेक्टेयर में फैल गई, यह लाखों हेक्टेयर में क्या गई, लाखों हेक्टेयर में फैल गई। और इसकी वजह से क्या हुआ, यह क्या हुई, लाखों हेक्टेयर में फैल गई, और जिसकी वजह से क्या हो गई, वहां पर तबाही इसने बहुत मचाई। अब देखिए इस कारण यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर परभक्षी को लाया गया, तो परभक्षी ने क्या किया, नागफनी की जो प्रजातियां थी, या फिर हम के नागफनी को क्या किया गया, यहाँ पर नियंत्रित किया। तो इस प्रकार से क्या है, यह एक अच्छा उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में भी क्या पूछा गया है, किसी भी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र में व्यक्तियों की संख्या
विशिष्ट समय में किसके द्वारा स्थिर रहती है? विकल्प ए दिया गया है मनुष्य, तो यह गलत है। विकल्प बी दिया गया है परभक्षी, यह सही है। विकल्प सी दिया गया है परजीवी, यह भी गलत है। विकल्प डी दिया गया है उपलब्ध खाद्य, यह भी यहाँ पर गलत है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।